मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पार्वती सदा विराजत कैलाशी मॉर्निंग की पूजा जो है वो हो चुकी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू वैष्णव पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है हरतालिका तीज, तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ और ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। नीचे से पूजा की आवाज़ भी आ रही है, तो पूजा कर लो फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, चलिए दिखाती हूँ आपको अपनी पूजा की तैयारी वगैरह। तो यहाँ पे आप क्लिप में देख सकते हैं जो भगवान की चौकी है पूजा की, वो हमने सजा ली है। तो सुषमा दीदी, नीता दीदी, गौरी, बॉबी आ गए थे, तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। काफ़ी सारा सामान दीदी लेकर आई थी, तो ये सब तैयारी उन्होंने ही की है। और देख सकते हैं आप, सारी तैयारी हो गई है। पूजा के फूल, पूजा की किताब, दिया विया सब कुछ रेडी है। और ये हूँ मैं, तो बस मैं पूजा के आसन पे बैठ गई हूँ और सुषमा दीदी मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो मैंने पूजा शुरू कर दी है। भगवान को लगाया है तिलक, अब पार्वती माता को लगा रही हूँ सिंदूर का टीका, और शंकर जी को लगाया है चंदन का और रोली का टीका। अब इसके बाद मैं जो कलश है ना सामने देख रहे हैं आप, इसको भी मैं रोली लगाऊंगी, चंदन लगाऊंगी और इसकी भी पूजा करेंगी। और ये गौर दीदी रख रही थी, तो हमारे यहाँ गौर की भी पूजा होती है। तो जल छिड़क के इसके बाद उनको सिंदूर चढ़ाना। तो यहाँ पर जब मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ ना, यही सुबह मैं लूँगी और फिर से इसमें चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से फिर है ये माला, तो भगवान जी को माला पहना रही हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह से पूजा करते हैं और साथ में कोई परिवार वाले अपने आ जाते हैं। तो ना हैदराबाद में तो मैं रहती थी, तब अकेले ही पूजा करती थी और इस तरह से मैं नहीं कर पाती थी, मैं सिंपल तरीके से करती थी। तो सब लोग आ जाते हैं तो अच्छा सा हो जाती पूजा। तो थैंक यू सो मच दीदी, सुषमा दीदी, नीता दीदी, गौरी, बॉबी। और ये सुहाग का सामान है, ये भी माता को चढ़ाया जाता है और ये आपकी श्रद्धा अनुसार है। आप बहुत ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहना चाहें अलग अलग। अब मैं जला रही हूँ धूप बत्ती, जो चारों कोने हैं ना, चारों कोनों में चौकी के मैं लगाऊंगी धूप बत्ती। और इसमें गौरी ने भी मेरी हेल्प की थी, मतलब सभी लोग हेल्प कर रहे थे। उसके बाद इसको ऐसे आचमन करते हैं, उसके बाद ही लगाते हैं। तो यहाँ पे सुषमा दीदी भी बिंदी के पत्ते लाई थी सुहाग के सामान में, तो वो भी चढ़ा रही थी मैं, और फिर दीदी ने भी चढ़ाया। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे चढ़ा सकते हैं। कई लोग साड़ी चढ़ाते हैं, चांदी, सोना, जितना जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से। अब मैं चढ़ाऊँगी फल। तो हमारे यहाँ ना 5 फल चढ़ते हैं, तो देख सकते हैं आप, नारियल है, नाशपाती है, अनार है, मौसम्बी है और है केला। तो यहाँ पर मेरे साथ साथ सुषमा दीदी, गौरी और नीता दीदी सभी ने फल चढ़ाए हैं इस तरह से। और अपनी श्रद्धा अनुसार जैसे होता है, दीदी ने भी नारियल चढ़ाया है और ये धूप बत्ती मैंने रख दी है साइड में। अब चढ़ाया दक्षिणा, उसके बाद मैं दिया जला दूंगी, फिर हम कथा की शुरुआत करेंगे। हरतालिका व्रत पूजन विधान। सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख बैठे, बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ओम अपवित्रा पवित्र व सर्वास्थान गतो पीवा या स्मरित पुंडरीकाक्षं सा वहा अभयंत्रा शुचि। यह मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़के, पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरतालिका व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर के पूजन का संकल्प करें, जल भूमि पर छोड़ दें। तदनंतर गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन कर हाथ में जल पत्र धारण किए स्वर्ण कांति वाली कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केश में धारण की हुई, दिव्य वस्त्र मुंड माला धारण की हुई दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करती हुई बिल्व पत्र चढ़ाएं। पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आवाहन पूर्वक आसन प्रदान कर वाद्य अर्घ्य आचमन पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र एक दो पवित्र अंजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। पश्चात उमा श्लोकों को पढ़े संकल्प पूर्वक सौभाग्य वायन सुहाग कटारी ब्राह्मण को दे। उसके बाद हरतालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा श्रवण करें या स्वयं पढ़े। बोलो हरतालिका व्रत की जय। 5 सुपारी लौंग इलायची जो भी कुछ है 5 सुपारी लौंग, ठीक है, ठीक। हमारे यहाँ हाथ में ऐसे अक्षत और फूल रखते हैं, जो कथा पूरी होने के बाद भगवान जी को चढ़ाते हैं। सूर्य जी ने कहा, हे शौनकादि महर्षि गणधर के फूलों से बंधे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से तथा मुंडमाला के सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर वस्त्र विहीन रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप कोई मुझे गुप्त से गुप्ततर रहस्य की बात बताने की कृपा करें। प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जिसे त्रैलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। शिव जी द्वारा पार्वती से व्रत कथन।
शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। अब चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों ऋग, यजुर, साम और अथर्व में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत का मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पार्वती, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सके। विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती से निश्चित कर दिया। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि अब कथा पूरी हो गई है, अब हम लोग करने जा रहे हैं आरती। महाराज की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षं शोकविनाशकारकं नमामि श्रीपादपङ्कजं विघ्नहरं की जय। सिद्धि माता की जय। सदाशिव भोले भंडारी की जय। के गंगार धाम पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी रंगी नृत्य करते हैं गुण भक्तन शिव की राशि। हर भ्रमर करते हैं गुई सूर्यकांत शोभित चंद्रकांत तव राशि। बोले भंडारी की जय। पार्वती की जय। ओम कर्पूर महादेव की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय। तो यहाँ पे हमारी पूजा आरती हो गई है, भोग भी लगा दिया। तो अब मैं आ गई थी अपने पति परमेश्वर का आशीर्वाद देने, जिनके लिए हमने व्रत रखा है, उनके स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए। तो बस उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे उनसे आशीर्वाद लेना। अभी हमारी पूजा हो चुकी है और बज रहे हैं रात के 10। तो 12 बजे भी हम लोग आरती करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे जो भी है, फिर मॉर्निंग में उठ के 4 साढ़े 4 तो पार्वती माता की पूजा करते हैं, 16 श्रृंगार करके नहा धोकर। तो बस सोचा भी आपसे बात कर लूँ और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो मिलती हूँ बाद में। ओके। तो अब सुषमा दीदी और नीता दीदी शिव जी के, गणेश जी के भजन गाने लगी थी, तो आप भी सुन लीजिए। तो यहाँ पे रात के बज चुके हैं 12 और 12 बजे हमने कर ली है माता पार्वती, भोले शंकर और उनके परिवार की आरती। और अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद उठकर फिर जो सुबह की तैयारी है वो सब करेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो मिल रही मैं आपसे मॉर्निंग में, और मेरी मॉर्निंग की पूजा जो है वो हो चुकी है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इसी के साथ मेरे व्रत का पारण भी हो गया है, मैंने प्रसाद खा लिया है। अब जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। आप शायद आप देख भी सकते होंगे, सिवाय काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मैं पास से आपको भगवान जी के दर्शन करा दूँगी। इसके साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, जो कि हरतालिका तीज स्पेशल व्लॉग था। और बस मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि आपको पता है ना आज कौन आने वाले मेरे घर। पता है ना? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं पता तो वेट कीजिए मेरे वीडियो का। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो आप सभी लोग पास से भोले शंकर के पूरे परिवार का दर्शन कर लीजिए, और भोले शंकर हम सबको आशीर्वाद दे, हम सबका सुहाग हमेशा बना रहे, हमारी ज़िंदगी ऐसे खुशहाल रहे, आशीर्वाद रहे भगवान जी का। और एक किताब की पूजा भी होती है हमारे यहाँ, पोथी जो होती है, मतलब कथा की किताब, पोथी पूजना बोलते हैं उसे, बट वो क्लिप शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और लास्ट ईयर मैंने शायद शेयर की थी, तो उसका लिंक दे दूँगी मैं, या पिन कर दूँगी उसको, तो आप देख लीजिएगा। बस इसी के साथ चलती हूँ। बोलिए भोले शंकर की जय, हरतालिका व्रत की जय, पार्वती माता की जय, गणपति महाराज की जय।